Hello everyone, today we are here to learn the chapter number 2 of class 10 federalism. In this chapter we are going to explain what is federalism. At first I will explain you what is federalism. Federalism क्या होता है? So the shifting of powers from central to state government, that is called the federalism. In previous chapter you have already studied about the different level of the government. Different level of the government, it means the level of the government. At the top level here is the central government, after that state government and the local government. So that is the sharing of power you have already studied about. So this structure is called the federalism. In federalism, shifting of powers from central to state government. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है और इसी स्ट्रक्चर को जो है हम फेडरलिज्म बोलते हैं. सो द रीजनल गवर्नमेंट, सो दैट क्या होगा कि रीजनल गवर्नमेंट गवर्न्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. रीजनल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं उनके ऊपर गवर्न करेगी या उनके ऊपर जो है वो होल्ड करेगी. सो द फेडरलिज्म मीन्स फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी. इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है पावर्स को डिवाइड करती है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मीन्स जो स्टेट्स हैं उसके. तो जो गवर्नमेंट है, जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है, वो क्या करती है, इट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द various constituent units. It means the state or the local government. So powers here, the powers are divided between the central government. They have given some powers to the state government and some powers to the state government given to the local government. In that manner, whenever the levels are divided, that structure is known as federalism. You have already studied about the previous chapter, power sharing. In power sharing, you have studied about the two major countries, Belgium and श्रीलंका. तो श्रीलंका और बेल्जियम में क्या हुआ था, क्या पढ़ा था आपने? बेल्जियम में क्या हुआ था कि वहां पर उन्होंने एकोमोडेट किया. एकोमोडेशन करने से दे हैव डिवाइडेड देयर पावर्स, दे हैव मेड द कम्युनिटी गवर्नमेंट और सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन. सो इन दैट मैनर बेल्जियम जो है उसने एकोमोडेट किया, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ. बट इन श्रीलंका वहां पर उन्होंने मेजोरिटिज्म क्रिएट किया. इट मीन्स कि वहां पर उन्होंने किसी भी तरह से एकोमोडेशन या पावर्स को शेयर नहीं किया. और उसके रिजल्ट्स क्या आए कि श्रीलंका जो है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन क्रिएट हुए और वहां की जो कम्युनिटी थी वो सिविल वॉर की तरफ जो है वो चली गई. सो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फेडरलिज्म. इट मीन्स कि जो शेयर्स करते हैं पावर उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म. सो द सेंट्रल अथॉरिटी रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली. सेकंड थिंग इज द फेडरलिज्म इज दैट कि सेंट्रल अथॉरिटी, इट मीन्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगी, यानी कि इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई भी जो है होल्ड नहीं करेगा. एंड डू नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर. और जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग से एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगी एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है इट रन्स देयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली. दोनों अपना इंडिपेंडेंटली रन करेंगे और कोई भी किसी के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फेडरलिज्म. सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच अ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. वो अपनी जो पावर्स है उनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड कर देगी एंड दे रन द एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली. दे डू नॉट इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स. कोई भी एक दूसरे के अफेयर्स में जो है किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा. उनके पास अपनी अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन अथॉरिटीज. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फेडरलिज्म, जिसको कि इंडिया में भी जो है फेडरलिज्म को ही प्रमोट किया जाता है. इंडिया में फेडरलिज्म ही जो है उसको फॉलो किया जाता है. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फेडरलिज्म. तो होप कि आपको जो है इसका जो बेसिक जो कि चैप्टर जिसके ऊपर बेस है उसका मीनिंग समझ आ गया होगा कि व्हाट इज फेडरलिज्म. एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वी विल स्टडी अबाउट इट.